सुअर जैसा हो गया। ओ हनुमान जी की खोपड़ी हिल गई हैं। अरे यार ये क्या हुआ यार, मैं भी तो दान बहुत दे रहा हूं, मेरे भगवान को मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे ऊपर विश्वास किया, लेकिन मैं बोलते वक्त अपनी वाणी संयम में नहीं रखता हूं। है मेरे भगवान आएंगे तो मैं तो भगवान को अपना कसूर बतला दूंगा और आगे से कसम खाता हूं मैं कभी कड़वा नहीं बोलूंगा, जिससे मेरे भगवान की प्रतिष्ठा में आंच आवे, उनकी इज्जत बिगड़ जाए, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे राम ही बदनाम हो जाए, उनके द्वारा स्थापित दानशाला कलंकित हो जाए, ये काम मैं नहीं करूंगा। और रोने लगे अपने, हे भगवान कहाँ छुप गए, कहाँ चले गए। वो रोते हुए आ रहे थे, उतने जिस झुंड में से घुसे थे राम जी उसी झुंड से बाहर आए। जैसे अपने प्रभु राम को देखा, प्रभु क्या हुआ हनुमान, तुम्हारी आंखों में आंसू। प्रभु मैंने एक महात्मा देखा, आज मेरी आंख खुल गई, आज मुझे पता चल गया कि शब्दों की कितनी कीमत है। शब्द तो सारी करनी पे पानी फेर देता है, ये पहली बार पता चला। मुझे क्या पता चला कि मैंने एक महात्मा देखा जिसका सारा शरीर सोने का और मुंह सुअर का। प्रभु बताओ वो सुअर का मुंह क्यों था, कि उसने दान बहुत दिया लेकिन मीठा नहीं बोला वो। उनका अच्छा, वाह हनुमान जी कमाल कर दिया। और प्रभु मैं आज अपनी कमी बतला रहा हूं, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, दानशाला में स्थापित किया, लेकिन मैं बोलते बोलते कड़वा बोल जाता हूं प्रभु, लेकिन आज आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि आगे से मैं कभी कड़वा नहीं बोलूंगा। बात बन गई, जो बात मुंह से नहीं बनी वो बात दृश्य से बन गई। तो मैं ये एक आपकी बात कहना चाहता हूँ, आप चाहे किसी को कितना प्यार करो, दिल में कितनी भी भावना अच्छी रखो, कितना भी अच्छा माल खिलाओ, लेकिन अगर बोलने की सभ्यता नहीं है, बोलने में अगर मिठास नहीं है, तो आपका सारा किया कराया खत्म हो जाए। प्रभु की भक्ति और भक्ति की शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, या कितनी महत्वपूर्ण है, यह तो केवल एक भक्त हृदय जानता है, जिसने उसका रसास्वादन किया है, जिसने उस रस का पान किया है और उस रस का पान करके जो उसने सुकून, जो उसने आनंद प्राप्त किया है, हमारी जिंदगी से संबंधित कुछ विचार पहलुओं पर चर्चा। गृहस्थ धर्म कितना महत्वपूर्ण होता है,
गृहस्थ धर्म संन्यास धर्म की किस तरह नींव होती है, गृहस्थ धर्म में पाए हुए संस्कार किस तरह हमारी जिंदगी में आगे काम आते हैं, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हमारी एक ख्वाहिश कि हमारे घर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा बेटा हो, करुणा पुरुष बुद्ध जैसा अवतार हो, प्रभु महावीर जैसी पवित्र पावन आत्मा हो, सीता सावित्री 16 सतिया जैसी सुसंस्कारित कन्याएं हों, सतियां हों, दिव्य आत्माएं हों। हमारा घर साक्षात मंदिर बन जाए, धर्म स्थान बन जाए, समस्त देवी देवताओं का खेलने के लिए क्रीड़ा स्थल बन जाए, हमारे घर के आंगन में कोई दिव्य आत्मा आने की चाहत रखे, उसमें उमंगे पैदा हों, इन समस्त पहलुओं पर चर्चा करूंगा। ये बेसिक चीज बतला रहा हूं। संन्यास धर्म एक बाद की घटना है। बाहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब बाद की घटनाएं हैं। गृहस्थ धर्म कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की या सामाजिकता की वो नींव का पत्थर है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसके बिना कोई अस्तित्व भी नहीं है। आगार धर्म और अनगार धर्म। पहले आगार धर्म है। आगार कहते हैं घर को, और आपने गृहस्थ शब्द में भी देखना गृह शब्द जुड़ा हुआ है। क्या शब्द जुड़ा हुआ है? गृह। और गृह किसको कहते हैं? घर को। गृहस्थ यानी जो घर में है, संन्यास जो सत्य में है। लेकिन गृहस्थ से ही संन्यास की यात्रा शुरू होती है। शुभारंभ घर से ही हुआ है उसका। अनगार धर्म सबसे पहले आगार धर्म से ही जुड़ा हुआ था। आगार से ही अनगार हुआ है। जिसका घर ही ना हो, जिसका आगार ही ना हो, वो अनगार कैसे होगा? जिसने घर ही नहीं छोड़ा वो अनगार कैसे होगा? अनगार बाद की घटना है, आगार पहली घटना है, प्रथम घटना है। गृहस्थ पहले, श्रावक पहले, क्योंकि श्रावक के बाद जो दूसरी श्रेणी है वो संत की होती है। सबसे पहली श्रेणी श्रावक की है। हम बोलने को बोल देते हैं साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ये क्रम ठीक नहीं है। क्रम तो ये है श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी। क्योंकि हर साधु पहले श्रावक की भूमिका से गुजरता है। हर सन्यासी पहले
घर की परंपरा का निर्वहन करता है, घर की परंपरा का पालन करता है। घर के बिना, गृहस्थ के बिना संन्यास नहीं, आगार के बिना अंगार की यात्रा नहीं। तो लीजिए, पहले अपने जीवन का, अपने अस्तित्व का, अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करें और फिर मूल्यांकन करें। सबसे पहले आप सभी का एक चिंतन होना चाहिए। अपने से ही सवाल करना चाहिए और अपने से ही उसका जवाब ढूंढना चाहिए। संन्यास जिसकी किस्मत में है उसकी बात अलग है, क्योंकि कई आत्माएं ऐसी हैं जो गृहस्थ धर्म से या गृहस्थ धर्म की पूरी भूमिका निभाए बिना बीच में से ही संन्यास ले लेते हैं, यानी जिन्होंने गृहस्थ धर्म में पूरी तरह प्रवेश नहीं किया, बस जो केवल अभी माँ बाप के साये में रहे और माँ बाप के साये से निकलकर गुरु की छाया में चले गए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी फिलहाल मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो बच्चे माँ बाप की छत्र छाया में रहे और बाद में फिर माँ बाप की भूमिका को निर्वहन किया, माँ बाप की भूमिका निभाई, मैं उनकी बातें कर रहा हूं। और ये भी कह देता हूं, गृहस्थ धर्म का संत धर्म से एक अन्योन्याश्रित संबंध है। ये अन्योन्याश्रित किसको कहते हैं? यानी हम भी आपके बिना अधूरे हैं। आप कहोगे कैसे? ऐसे कि अगर हमें आहार पानी लेना है, हमने खुद तो पकाना नहीं, अगर हमें आहार पानी लेना है तो भी हमें आपके घर जाना है, अगर वस्त्र भी लेने हैं तो भी आपके घर जाना है, कुछ दवा औषधि लेनी है तो भी आपका सहयोग चाहिए, अगर हमें अपने आप को पापों से बचाना है तो भी आपका सहयोग चाहिए, अगर हमें उत्तम संयम पालना है तो उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। आपके सहयोग के बिना एक संत अपने संत धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसलिए हमारे शास्त्रों में श्रावक और श्राविकाओं को माँ बाप की उपमा दी है। ये तो ऐसे नहीं दी, इसका मतलब हमारा तुम्हारा संबंध है। और माँ बाप तुम्हें इसलिए कहा, एक छोटा सा बालक भी हमारे लिए माँ बाप के बराबर होता है गृहस्थ धर्म के अनुसार, क्योंकि वही हमारे संयम का पालन करवाता है, और जो पालन करवाता है वो माँ बाप का दर्जा रखता है। आपके सहयोग के बिना हम अपना धर्म नहीं पाल सकते। आप लोग कितने महान हो, मैं तारीफ करता हूं आपके कर्तव्यों की, आपकी कुर्बानियों की, आपकी कर्तव्य निष्ठा की। आपने कहा गुरु महाराज पाप हम कर लेंगे, जो छोटा मोटा पाप है, झूठ बोलना, थोड़ी छोटी मोटी जो हिंसा है वो हम कर लेंगे। आप हिंसा से बच के रहो, आप झूठ से बच के रहो। आपको अन्न चाहिए, मिलेगा, आपको भिक्षा के रूप में मिलेगा। आपको पेट के लिए कभी पाप करने की जरूरत नहीं, पेट के लिए कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं, हम कर लेंगे ये सब। आप अपना संयम का पालन करें, आप निर्वध्य संयम का पालन करें। तो इसलिए आपको माँ बाप का दर्जा दिया है। इसलिए कहावत आती है, साधु साध्वी का तो जोड़ा है ही है, श्रावक और साधु का भी जोड़ा है। क्योंकि अगर आप हमें अन्न देते हो तो हम तुम्हें ज्ञान भी देते हैं, एक संबंध है ये।
अगर आप हमारा संयम पलवाते हो तो हम तुम्हें जीने का रास्ता भी दिखाते हैं, सही रास्ता भी बताते हैं कि देख ये रास्ता है, इस रास्ते से चलोगे तो आनंद मिलेगा, इस रास्ते से चलोगे परमानंद का आनंद मिलेगा, इस रास्ते से चलोगे सच्चिदानंद स्वरूप से आपका परिचय होगा। तो सबसे पहले चिंतन कीजिए, क्या हम वास्तव में माँ बाप बनना चाहते हैं या माँ बाप हैं? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या हम वास्तव में यानी सचमुच, क्या हम वास्तव में अपने बच्चों को प्यार करते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कर रहा हूं और ये सवाल तुम्हारी ओर से दोहरा रहा हूं। ये सवाल तो तुम्हें स्वयं उठाने चाहिए, अपनी अंतरात्मा से, अपने हृदय से खुद उठाना चाहिए। क्या मैं वास्तव में अपने बच्चों को प्यार करता हूं? क्या हमारे बच्चे, हमारी पौध, हमसे जो पैदा हुए हैं, हमने जिनको जन्म दिया है, क्या वास्तव में हमारे बच्चे हमारे विचारानुसार बने हैं या नहीं, या बन सकते हैं? चौथा आखिरी सवाल, क्या हम अपने बच्चों को अपने विचारानुसार बना सकते हैं या बना पाएंगे? ये चार महत्वपूर्ण सवाल आपके दिमाग में हर वक्त कौंधने चाहिए, हर वक्त हर समय स्फुरित होने चाहिए, अंदर में संचरित होने चाहिए, अंतर में प्रकट होने चाहिए। सबसे पहला सवाल, क्या हम वास्तव में माँ बाप बनना चाहते हैं या माँ बाप बन पाए? क्या हम वास्तव में अपने बच्चों को प्यार करते हैं? क्या बच्चों को हम अपने विचारानुसार बना पाए? क्या हम अपने बच्चों को अपने विचारानुसार बना पाएंगे? ये चार सवाल आपके इर्द गिर्द घूमने चाहिए, फिर उसके ऊपर चिंतन कीजिए। फिर, क्योंकि एक बात ये समझा देना चाहता हूं कि सवाल भी अंदर से उठेंगे और जवाब भी, बोलो, अंदर से ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सवाल अंदर पैदा हो और जवाब कहीं बाहर से मिलेगा। ना ना ना, ये सब कुछ अंदर ही है, ये अंदर की खेती है। सवाल भी तुम्हारे पास है और जवाब भी तुम्हारे पास है। वो बात अलग है कि हम ढूंढते फिरते, उसको जवाब लेते। आप गहराई में जाइए, चिंतन कीजिए और डुबकी लगाइए। जहां से सवाल उठा है वहीं से जवाब भी मिलेगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ी सी गहराई में डुबकी लगाइए, थोड़ा सा गहरा चिंतन कीजिए। पहले सवाल तो उठाइए, पहले प्रश्न तो उठाइए, पहले अंदर से प्रश्न तो उठने चाहिए, तो जवाब अंदर ही मिलता है। कभी कभी कंफ्यूजन कहाँ होता है, गलतफहमी कहाँ होती है? सवाल अंदर उठता है, जवाब हम बाहर ढूंढते हैं, वहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। ये भी नहीं सोचा हमने कि सवाल तो मेरे अंदर से उठा है, तो जवाब इसका अंदर ही मिलेगा। अगर सुई अगर अंदर खुई है तो वो बाहर ढूंढने से, बोलो, कोई चीज अंदर खो गई है, उसको तुम बाहर ढूंढते रहो, नहीं मिलेगी। मिलेगी कब? जहां खुई है वहां ढूंढोगे। एकाग्र होना पड़ेगा कि वो चीज खुई कब और आखिरी समय तक वो चीज कहां पर थी। उसके बाद चिंतन करोगे, आपको वहीं उसका समाधान मिलेगा। अब जवाब देना शुरू कर रहा हूं।
जब कभी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, किसी भी वकील के पास जाते हैं, किसी भी अध्यापक का, टीचर का चयन करते हैं, या उसको स्वीकार करते हैं, तो आप उसकी क्या क्या चीजें देखते हो? आप उसमें क्या क्या ढूंढते हो? क्योंकि आपने एकदम तो एक्सेप्ट नहीं किया, आपने एकदम तो स्वीकार नहीं किया है उसको। स्वीकार करने से पहले आपने कुछ ना कुछ तो ढूंढा है उसके अंदर, तभी दिल ठुका है आपका, दिल को जचा है, तब आपने उसका हाथ पकड़ा है, ऐसे नहीं पकड़ लिया। सबसे पहले आप उसकी डिग्री देखते हो। क्या देखते हो? डिग्री। डिग्री के बाद फिर उसकी योग्यता देखते हो, क्योंकि डिग्री से उसकी योग्यता प्रमाणित हुई, और योग्यता के बाद फिर उसका अनुभव देखते हो, अनुभव के बाद फिर उसका रिकॉर्ड देखते हो। समझ गए हो ना? रिकॉर्ड। अगर किसी डॉक्टर के पास सीधे नहीं जाते, 3-4 जने आकर के कहते हैं कि देख वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, MBBS है, पढ़ा लिखा है, हाथ में सफा है, हाथ में बड़ी गजब की कला है, जिसको हाथ लगा देता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरे देखते देखते मेरी आंखों के सामने मैंने इतने जनों को उसके पास भेजा, सब ठीक होकर के आए, बिल्कुल सही होकर के आए। हैं? हाँ, इतने क्रिटिकल केस गए हैं उसके पास, इतने क्रिटिकल केस गए हैं, सभी केस उसने हंसते हंसते निपटा दिए, सभी को सही करके भेज दिया। जब ये बातें आप सुनते रहोगे, अगर आप बीमार हुए तो आपके दिमाग में एकदम बात कौन देगी, हाँ फलाने उस डॉक्टर के बारे में कहा था, चलो हम उसी के पास चलते हैं। वो अंदर में घुसा हुआ है, उसकी डिग्री, उसकी योग्यता, उसका अनुभव और उसका रिकॉर्ड। चाहे वो डॉक्टर का है, चाहे वो आर्किटेक्ट का है, चाहे वो वकील का है, क्योंकि आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं सब लोग। डॉक्टर भी आपकी जिंदगी से जुड़ा है, आर्किटेक्ट जो मकान बनाता है, जो सब चीजों का निर्माण करता है, जो इंजीनियर है, वो आपकी जिंदगी से जुड़ा है, क्योंकि उससे आपका वास्ता पढ़ना है, पढ़ते रहना है। क्योंकि दुनिया में रहना है तो बीमार होंगे तो इलाज भी चाहिए, इलाज के लिए डॉक्टर भी चाहिए। अगर आपने भवन बनाना है, मकान बनाना है, किस तरह का बनाना है, कैसा बनाना है, इसके लिए तुम्हें आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी जिंदगी में कोई झगड़ा हो गया है, कोई लफड़ा हो गया है, उसका निपटारा करना है, या हार जीत को पाना है, या न्याय को पाना है, तो किसी ना किसी वकील का भी दामन थामना ही पड़ेगा, उसके हाथों में जाना ही पड़ेगा। अगर आपने कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, या ये सब चीजें बननी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो आर्किटेक्ट है, और चाहे वो मास्टर भी क्यों ना है, हमें सीखने के लिए कहीं ना कहीं किसी के पास तो जाना ही पड़ेगा। यानी इन सब चीजों का हमारी जिंदगी के साथ बड़ा सुंदर संबंध रहा है, अनन्यश्रित संबंध रहा है। इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। गृहस्थ की बात कर रहा हूं। आध्यात्मिकता के लिए तो तुम्हें संत के पास ही आना पड़ेगा। अंतर के आनंद की खोज करना चाहते हो, मुक्ति का रास्ता देखना चाहते हो, आध्यात्मिकता का स्वाद चखना चाहते हो और भक्ति का आनंद लेना चाहते हो, तो आपको गुरु के पास आना पड़ेगा, किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा। अगर आप गृहस्थी से जुड़े हो तो गृहस्थी से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो उससे आपका संबंध बना ही रहेगा। तो आप क्या सोचते हो? एक माँ बाप की इच्छा होती है कि मैं अपना इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास कराऊं,
मैं अपना केस अच्छे से अच्छे, बोलो मेरे साथ बोलते जाओ अच्छा लगेगा, मैं अपना केस चाहे वो अच्छा है बुरा है, मैं अच्छा अपने केस को अच्छे से अच्छे वकील से हैंडल कराऊं, एडवोकेट से हैंडल कराऊं। मुझको अगर भवन सुंदर ढंग से बनाना है, कहां कमरे बनाने हैं, कहां बाथरूम बनाना है, वास्तु का भी ध्यान रखना है, इन चीजों के लिए आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले उसकी डिग्री देखते हो, फिर उसकी योग्यता देखते हो, फिर उसका अनुभव देखते हो कि उसने ये काम किया तो कितनों में सफलता मिली है उसका। अगर उसका रेशो 90% भी अगर अच्छा है, 95% अच्छा है, जितना परसेंट उसका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, उतने ही आप ज्यादा उससे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और ये भी बतलाऊं, आप किसी भी मंदिर में जाते हो, किसी तीर्थ स्थल पर जाते हो, किसी चमत्कारी स्थल पर जाते हो, तो वो भी रिकॉर्ड पर ही जाते हो, वैसे नहीं जाते आप कहोगे क्या, जब कई जने कहते हैं हाँ मैं वहां गया था, मेरी मन की मुरादें पूरी होगी, जो भी कोई जाता है सबकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। मतलब चलो हम भी चलते हैं, मतलब रिकॉर्ड हर जगह देखा जाएगा, ये काउंट करता है ये चीजें। तो वही रिकॉर्ड अपनी जिंदगी में लाए हैं। एक कहावत आती है, माँ बाप और गुरु बनने की भी ट्रेनिंग होती है, ऐसे नहीं बन जाता कोई। आपको ये भी बतला देता हूं, एक अच्छा लड़का अच्छा बाप बन सकता है। क्या बोला मैंने, एक अच्छा लड़का अच्छा बाप बन सकता है, एक अच्छी लड़की अच्छी माँ बन सकती है, और एक अच्छा शिष्य अच्छा गुरु बन सकता है। शुरुआत तो बेस तो वही है, पौध तो वही है, एक अच्छा पौधा ही अच्छा वृक्ष बन सकता है। अगर बीज में ही खोट होगा, बीज में ही कमी होगी, तो आप उससे अच्छे वृक्ष की या अच्छे फसल की कामना नहीं कर सकते। तो माँ बाप और गुरु बनने की भी ट्रेनिंग होती है। ऐसे नहीं बन जाता कोई अच्छा गुरु, ऐसे नहीं बन जाते कोई अच्छे माँ बाप। हम क्या सोचते हैं कि हमारे घर में संतान तो अच्छी हो, और चाहे हम कैसे भी हों, पर लेकिन आप ये सोचिए, आपको शुरू से ही, प्रारंभ से ही वो होना पड़ेगा, वो बनना पड़ेगा जो आप किसी को बनता हुआ देखना चाहते हो। बस इसी में आपको सब जवाब मिल गया है। हमें स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा, और शुरुआत हमें स्वयं से करनी पड़ेगी। हम क्या करते, दूसरा शुरुआत करें, लेकिन नहीं, शुरुआत हमें स्वयं करनी होगी। मैंने तो एक जगह पढ़ा है, और पढ़ाई नहीं है, वास्तविकता है, मां बनना गुरु बनने से भी बड़ी घटना है। बस मेरे शब्द पर गौर करना, क्या बोला मैंने, मां बनना गुरु बनने से भी बड़ी घटना है। आप कहोगे क्यों, क्योंकि मां ही सबसे पहला गुरु होता है। सबसे पहला वो मां ही इन गुरुओं का रास्ता दिखाती है। अगर वो मां ही कुछ और हो तो वो रास्ता नहीं दिखा पाएगी। यानी मां की गोद सबसे पहली पाठशाला है, मां की गोद सबसे पहली संस्कारशाला है, वही पाठशाला है, वही शिक्षालय है, वही विद्यालय है। सबसे पहला विद्यालय मां की गोद है, क्योंकि मां की शुरुआत, बाप तो शायद 9 महीने, 9.25 महीने के बाद बनता है। क्या बोला, वैसे कह रहा हूं, लेकिन मां तो
पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही बीजारोपण हुआ उसी वक्त से ही मां का जन्म हो गया है, उसी वक्त से ही। वो मां पूर्णता को हासिल करे या ना करे इसकी कोई संभावना नहीं, बाहर वाला बाप बने या ना बने इसकी कोई संभावना नहीं, क्योंकि कोई कोई बच्चे 3-3 महीने के बाद भी चले जाते हैं, 4 महीने के बाद भी चले जाते हैं, एबॉर्शन भी हो जाता है, नादानी से गिर भी जाता है, लेकिन गिर जाए लेकिन मां तो वो पहले ही दिन बन गई है। उसका एहसास बहुत बड़ा होता है। और हमारे शास्त्रों में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक आगमों में ये जिक्र आता है, ये वर्णन आता है कि कोई भी महापुरुष आपकी गोद से ही पैदा होता है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे इस धरती का कोई भी महापुरुष हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे फूलचंद जी महाराज हो, चाहे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं वो मां की, आप जैसी माताओं ने ही जन्म दिया उनको। और ये वर्णन आता है जब कोई तीर्थंकर किसी मां की गोद में या किसी नारी की गोद में पेट में आता है तो ऊपर जो सकेंद्र है, जो देवताओं का भी मालिक है, सकेंद्र है, सबसे पहले वो सकेंद्र बाप को प्रणाम नहीं करता, किसको प्रणाम करता है? मां को प्रणाम करता है कि तारन तिरन जहाज, तिन्नानम तारियानम, स्वयं तिरने वाला, दूसरों को पार उतारने वाला एक दिव्य, एक भव्य आत्मा उस मां की गोद में गई है। ये वो रत्न कुक्षी है, ये वो कोहिनूर को थामने वाली, उस परम तेज को अपने अंदर समेटने वाली दिव्य आत्मा है। सबसे पहले उस नारी को प्रणाम किया जाता है। और नारी के लिए 2 संबोधन आते हैं, समझना, इसी में निष्कर्ष आ जाएगा, इसी में निचोड़ आ जाएगा। नारी का एक रूप होता है जननी, जननी, और नारी का एक होता है रूप है मां। कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि जननी और मां एक ही चीज है, लेकिन नहीं। जननी का अर्थ देखो आप, जननी का अर्थ होता है जन्म देने वाली, बस और कुछ नहीं। जननी का मतलब जन्म देने वाली, प्रजनन करने वाली, जन्म देने वाली। जननी यानी जन्म देने वाली और मां यानी जीवन देने वाली। इतना फर्क आ गया है। मां यानी जीवन देने वाली और जननी यानी जन्म देने वाली। तो जन्म देने वाली से ज्यादा बड़ी है जीवन देने वाली, संस्कार देने वाली, अपने आप को संयमित मर्यादित रखते हुए अपनी पौध में संस्कारों का जल छिड़कने वाली, संस्कारों का खाद पान देने वाली, उसकी हरियाली, उसकी खुशहाली, उसके अंदर सद्गुणों की आए लाली, इस बात का हर पल हर क्षण ध्यान रखने वाली, उसको मां कहा है। जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर अगर प्रजनन की शक्ति है तो आप किसी को भी पैदा कर सकते हो, लेकिन जीवन देना जन्म देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। संस्कार देना जन्म देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी के अंदर संस्कार का बीजारोपण करना जन्म देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक कुतिया कभी अपने बच्चे को शेर नहीं बना पाई। सुनते जाना मैंने जो बोला है। एक कुतिया कभी अपने बच्चे को शेर नहीं बना पाती। एक गधी अपने बच्चे को कभी घोड़ा नहीं बना पाती।
लेकिन आपके अंदर एक योग्यता है कि आप चाहो तो अपने बच्चे को डाकू बना दो, आप अपने बच्चे को चाहे शैतान बना दो, और आप चाहो तो अपने बच्चे को भगवान बना दो। ये आपके अंदर योग्यता है। इस योग्यता का आप ज्ञान रखिए, इस योग्यता का भान रखिए और कोशिश कीजिए कि हे प्रभु, अगर विधाता ने, पूर्व संयोगों ने मुझे गृहस्थ धर्म की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया है, मुझे अगर कुछ पैदा करने की योग्यता दी है, मैंने अगर किसी को जन्म दिया है, तो जन्म देने तक ही मैं अपनी भूमिका को ना इतिश्री समझूं, बल्कि जन्म देने के बाद अब मैं उसके अंदर संस्कार भी दूं, ऐसे संस्कार दूं ताकि मैं एक अच्छी मां बन सकूं। जननी से ऊंचा दर्जा बोलो मां का है, जननी से ऊंचा दर्जा मां का है, और मां बनना साधना है, मां बनना एक तपस्या है, मां बनना एक सर्वस्व साधना है, एक संत से भी ज्यादा साधना है, और किसी भी भगवान की लीला से भी बड़ी साधना एक मां की साधना है। इसी बात पर एक बात कहता हूं, विचारक की कुछ पंक्तियां आपके सामने ला रहा हूं, मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी टचफुल है, बड़ी दिल को छूती है। कौन सी है वो चीज, कौन सी है वो चीज जो जहां में नहीं मिलती? कौन सी है वो चीज जो जहां में नहीं मिलती? सब कुछ मिल जाता है लेकिन मां नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन मां नहीं मिलती। याद किसी को हो तो ऐसी बात सुनाए, याद किसी को हो तो ऐसी बात सुनाए जिसमें कहीं ना कहीं मां का नाम ना आए। कोई याद हो तो कोई ऐसी बात सुनाए जहां या जिसमें कहीं ना कहीं मां का नाम ना आए। दुनिया में ऐसी कोई दास्तां नहीं मिलती, दुनिया में कोई ऐसी दास्तां नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन मां नहीं मिलती। और देखिए, जिनकी मां होती है वो खुश नसीब होते हैं। जिनकी अगर बाप को मां की भूमिका अदा करनी पड़ती है तो बहुत मुश्किल आती है। वो वही जानता है जिस आदमी को मां की भूमिका निभानी है, क्योंकि लाख कोशिश करे वो मां की भूमिका निभा नहीं पाता है वो, क्योंकि कुछ चीज है जो एक मां ही कर सकती है, एक महिला ही कर सकती है, एक नारी ही कर सकती है। क्योंकि मां का दूसरा नाम है ममता, ममता की अनुभूति। क्योंकि जिसने 9.25 महीने जिसको अपने पेट में रखा है वही जानती है कि बच्चे की परवरिश किस तरह होती है। मां की ममता या मां का आंचल, ममता का आंचल मां से ही आया है। जिनकी मां होती है वो खुश नसीब होते हैं, जिनकी मां नहीं होती वो जीवन भर रोते हैं। जिनकी मां नहीं होती वो जीवन भर रोते हैं। उन्हें जिस्म तो मिलता है, उन्हें जिस्म तो मिलता है लेकिन जान नहीं होती। उन्हें जिस्म तो मिलता है लेकिन जान नहीं होती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन मां नहीं मिलती। जिस्म पैदा करना, जिस्म यानी शरीर, शरीर पैदा करना आसान है, और उसके अंदर जान डालना, उसके अंदर आत्मा डालना, उसमें संस्कार डालना, उसको योग्य बनाना, उसको जीवन लायक बनाना, उसको महिमावान बनाना,
उसको भगवान बनाना, उसको देवता बनाना, उसको महान बनाना, उसको संस्कारी बनाना, ये मां का ही दर्जा है, ये मां का ही कमाल है। ले चलता हूं आपको चंपापुरी। चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे पर जूता, जो कोई आता 12 जूते मारता। क्यों मारे जाते हैं, ये रहस्य है इस कहानी का। वो किया जो उसके पैसे में, जो उसे नहीं करना चाहिए था। अगर डॉक्टर ही किसी को मारने लग जाए, किसी के लालच में आकर, अगर गुरु ही संप्रदाय के राग में आकर किसी को भटकाने लग जाए, अगर मास्टर ही अपने विद्यार्थी को चोरी करना ही सिखाने लग जाए, गलत संस्कार ही डालने लग जाए, और जन्म देने वाली एक, जन्म दिलवाने वाली एक दाई अगर बच्चे को ही मारने लग जाए, तो ये विश्वास, बोलो, ये विश्वासघात है, और यही सबसे बड़ा पाप है। तो आपने सुना कि जैसे ही 2 बच्चों को जन्म दिया चंद्रवती ने, और बच्चों को जन्म देती वो बेहोश हो गई, और उसकी बेहोशी का फायदा उठाया किसने? सुलखा ने। उसके दोनों बच्चों को किसी दूर गड्ढे में गिर आई, और उन दोनों बच्चों की जगह कुतिया के 2 पिल्लों को उठा लाई और उसके बराबर में डाल दिए, और उनकी वही हालत है जो अभी जन्म लेने वाले बच्चों की होती है, पड़े हुए हैं। वो सोचने लगी कि चलो अभी बेहोशी नहीं टूटी, मेरा काम हो गया, और उसके बाद नाटक शुरू किया, क्योंकि अपना पाप भी तो छुपाना है ना। अंदर ही दहाड़े मार के रोने लगी, हाय। अंदर जब ये हाय की आवाज आई, दरवाजा खोला और बोला और उसने वही नाटक किया, वही ड्रामा किया, और बेहोश होकर गिर गई। कुछ दासियों ने उसकी परिचर्या करी, उसको होश में लाने की चेष्टा करी, और कईयों की नजर चंद्रवती के बराबर में पड़े हुए, समझ गए, वो पिल्लों पर पड़ी, सब भोजन की। हाय रे, जैसी होश आई, जुल्म हो गया, सितम हो गया, ये क्या हो गया, वारे विधाता, ये तूने क्या किया। महारानी को होश में लाने के लिए सुलखा ने एक दासी को कहा, हकीम को बुला के लाओ। एक को कहा, महाराज को बुलाओ। हकीम को जैसे बुलाया तो साथ में कुत्तों के पिल्लों की भी बात कह दी। जिसने भी सुना, ये सही बात है, सही बात है। क्योंकि अगर लड़का हुआ होता, कोई बच्चा हुआ होता, कोई देखने, जब पता चला कि एक मानवी ने, मानवी कहते मानुषी को, मानुषी यानी एक महिला को, एक मानवी ने कुत्ते के पिल्लों को, ये तो घटना बड़ी जबरदस्त हो गई, ये तो चमत्कार हो गया। तो सारी जनता वहां उमड़ी, राजा भी आया। राजा को जब पता चला, उसका तो दिमाग सुन्न हो गया। और देखिए करम लीला, इधर दासी हकीम को लेकर पहुंची, हकीम पहुंचा ही, वैसे ही महारानी चंद्रवती को, क्योंकि वो प्रसव जनित बेहोशी थी, तो अपने समय पर वो दूर हो जानी थी, ऑटोमेटिक ही। और जब होश आया तो कोलाहल था वहां, शोर शराबा, खुसर फुसर, और कुछ शब्द, हाय विधाता ने ये क्या कर डाला, विधाता ने ये क्या कर डाला। चंद्रवती कुछ देख पाती, कुछ बोल पाती, वहां का शोर शराबा सुना और इतने में आवाज सुनी। क्योंकि देखिए चंद्रवती के कर्मोदय ने, ये कमाल है, ये कर्म का खेल है, मैं कर्म का खेल ही कहूंगा इसको, ये भाग्य का चमत्कार है। वो कुत्ते, वो पीले चमत्कार नहीं है, ये भाग्य का चमत्कार है।
कि जन्म किसको दिया और मां किसकी कहलाई। ये चमत्कार ही नहीं तो और क्या, ये भाग्य का खेल नहीं तो और क्या है। सुल्खा को बुलाया राजा चंद्रसेन ने, और राजा भी समझने को तैयार नहीं। चंद्रवती की किस्मत ने राजा की मति को फेर दिया, वो भी भूल गया। खुद कुल देवी ने मुझे सपने में आकर बोला कि तू 2 बच्चों का बाप बनेगा, तो भी उसे वो बात याद। हाँ, जब किस्मत आड़े आ जाती है तो मति काम। और एक कहावत और आती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्मानुसारिणी, यानी हमारी बुद्धि कर्म के अनुसार काम करने लग जाती है। तभी एक कहावत आती है, विनाश काले। हाँ, ये कहावत वहीं से आई। जब आदमी के बुरे दिन आते तो आदमी क्या सोचता, उल्टा सोचने, एकदम रिश्ता बदल जाता है जी। सुल्खा को कहा ये क्या हुआ है। जब राजा की एक कड़क आवाज सुनी तो सुल्खा डर गई, कहने लगी विधाता है अनदाता, मुझे नहीं मालूम, ये इस विधाता का चमत्कार है। इस धरती पर कई चमत्कार हुए हैं, शायद ये भी एक चमत्कार है। इतने में वो भानुमति आदि 12 की 12 आ गई, और भानुमति ने अपना एक और ड्रामा किया। तुरंत सुल्खा दाई के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया, और रसीद करते हुए बोले, दुष्टे है, दुष्टा है, कलंकनी, ये तूने क्या किया, तू क्या जानती है। हमने क्या सोचा था रे, क्या सोचा था। हमने ये सोचा था चंद्रवती का बेटा जब हमें माँ कहेगा तो हम जैसी निपुत्री को भी एक संतुष्टि मिल जाएगी। हाय रे, हमारी किस्मत फूट गई। ये तूने क्या किया, मन करता तेरी खाल खिंचवा के भूसा भरवा दूं। जब रोने लगी भानुमति तो उसकी ये बात सुनकर राजा ने सोचा और क्या बोला।